जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, हमारे जचने की तो एक ही बात है, चाहे जैसे हो दो कामों में से एक ही काम कर लेना चाहिए। या तो इस संसार को सर्वदा भूल जाएं तथा मन के सामने निरंतर श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री गोपीजन और श्री वृंदावन ही नाचता रहे, अथवा जहां जहां दृष्टि जाए वहीं वहीं यह दृढ़ भाव, कभी भी नहीं टलने वाला भाव हो जाए कि जो कुछ दिखता है, जो कुछ सुनाई पड़ रहा है, सब कुछ श्री कृष्ण है, सब उन्हीं की लीला है। दोनों में से एक हुए बिना मन का राग द्वेष मिटना कठिन है, और जहां तक राग द्वेष है वहां तक शांति मिलनी कठिन है। इन दोनों में से अत्यंत सहायक होता है निरंतर नाम का अभ्यास। पर सब बात इसी पर निर्भर है कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान बन जाएं। यह ठीक ठीक समझ लें कि जब तक कई और लक्ष्य रहेंगे, तब तक रास्ता कट जाने पर भी वह स्थिति सामने आने में बहुत विलंब लगेगा और जीवन भर कुछ न कुछ अशांति बनी ही रहेगी। एकमात्र लक्ष्य भगवान हो जाएं तथा फिर जो भी चेष्टा करें वह यह ध्यान में रखकर करें कि यह चेष्टा मुझे अपने लक्ष्य से गिराने वाली है या उठाने वाली है। तब फिर रास्ता बड़ी शीघ्रता से कटेगा। उदाहरण के लिए, आप अमुक जगह गए, वहां जाकर दिन रात में आपने अनेकों चेष्टाएं की, खाया पिया, घूमे, सोए, लोगों से मिले। अब विचार करके देखें कि आपने जो भी चेष्टाएं की हैं, उनमें कौन सी चेष्टा किस उद्देश्य को लेकर की है। आपने रास्ते में किसी सज्जन से बात की। अब बात करते समय आपका एकमात्र लक्ष्य यदि श्री कृष्ण होंगे तो आपके मन की दशा दोनों में से एक प्रकार की होगी। या तो आपको उक्त सज्जन के रूप में श्री कृष्ण की अनुभूति होगी और बात करते करते आप आनंद में मुग्ध होते रहिएगा, अथवा मन बिल्कुल उपराम रहने से उस समय ऊपरी मन से तो आप बात करेंगे और भीतरी मन आपका श्री कृष्ण के रूप में, गुणों में, लीलाओं में लगा रहेगा। ऐसा ना होकर यदि आपका और कुछ भाव रहता है तो साफ साफ यह बात समझ सकते हैं कि आपका लक्ष्य श्री कृष्ण नहीं है। देखें, दिव्य वृंदावन से सुंदर यह स्थान नहीं है। दिव्य वृंदावन के महलों से अधिक सुंदर यहाँ का कोई भी भवन नहीं है। पर जब आपका मन इस भवन के देखने पर चलता है, तब फिर यह समझ लेना चाहिए कि अभी तो यह वृंदावन देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि यह नियम है कि लक्ष्य श्री कृष्ण हो जाने पर दिन रात मस्तिष्क यही सोचता रहेगा कि कैसे वह रास्ता तय हो। उस समय यहाँ का भवन आपको सुहाएगा नहीं। हाँ, यदि यह भाव हो कि सब कुछ श्री कृष्ण की लीला है, तब तो कुछ कहना बनता ही नहीं। पर इसमें भी एक सावधानी की आवश्यकता है। बढ़िया बढ़िया चीजों को लीला मान लेना आसान है। परीक्षा तो तब होती है जब गर्मी पड़ रही हो, पानी मिले नहीं और मन भीतर से कहे कि यह भी श्री कृष्ण की ही एक लीला है। खूब ठंडाई पीने को मिले, मोटर घूमने के लिए हो, हाथ जोड़े सेवा करने वाले खड़े हों, उनमें श्री कृष्ण की लीला मानना सरल है। इसीलिए आपसे प्रेमवश निवेदन किया है कि कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, अपना लक्ष्य ना भूलें। हम अमुक काम करते हैं, यह खूब विचार कर उसे करें। किसी के यहाँ
आप जिमने बैठे, अब उस समय भी आपको यह ध्यान रखना है कि हम खाते क्यों हैं, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए या भोग भोगने के लिए। भोग भोगने के लिए खाना दूसरी तरह का होता है तथा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए खाना खाना दूसरी तरह का। आप खाएंगे वे ही चीजें तथा जितनी खाते हैं उतनी ही खाएंगे, पर श्री कृष्ण लक्ष्य होने पर आपका मन उस समय श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहेगा, या परोसने वाले में भी आपको श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखाई देंगे तथा आपका मन आनंद से भरता ही रहेगा। यदि आपका लक्ष्य श्री कृष्ण है तो फिर मन में संसार के चित्र तो बहुत अधिक पहले से ही भरे हुए हैं। अब यहाँ के भवन को और क्यों भरें? यह नया महल ही तो भरेगा। इसकी जगह यदि श्री कृष्ण उन निकुंजों को याद कर सकें जो एक से एक बढ़कर सुंदर हैं, जिनकी छाया को भी संसार के समस्त बगीचों की सुंदरता नहीं छू सकती, उन निकुंजों में मन फसाए तो कितना लाभ हो, स्वयं शांति पाए तथा अपने पास रहने वालों को भी शांति दे। हाँ, एक बात है, मन है बदमाश, यहाँ रुके नहीं तो एक और उपाय है। जैसे उस महल में गए थे, वहां पता नहीं क्या क्या देखा, पर जो जो चीज आपने देखी उसी उसी के आधार पर दिव्य वृंदावन की कल्पना उसी समय साथ साथ करते जाते, तो जैसे जहर के साथ अमृत भरा जाए, वैसे ही इन संस्कारों के साथ ही एक ऐसी दिव्य चीज मस्तिष्क में घुसती चली जाती कि वह बहुत काम देने वाली हो जाती। आपकी बात नहीं है, पर प्राय ऐसा ही होता है कि जिन चीजों को देखते समय भगवान को तो हम भूल जाते हैं, और चीज माया माया केवल दिखती है, जिसका परिणाम होता है दुख। इस मन से ही तो लड़ना है, इसी में तो बहादुरी है। इससे कहिए, यार, अनादिकाल से तेरे कारण ही मैं श्री कृष्ण से बिछड़ा हुआ हूँ, पर अब श्री कृष्ण की कृपा से तुझे मैं श्री कृष्ण के पास ले जाकर निहाल कर दूंगा, स्वयं निहाल हो जाऊंगा। यह ना करके आप मन का कहा करोगे तो फिर तो यह भी आपको भवन देखने के लिए कहता है, फिर बाजार देखने को कहेगा, दुकान संभालने के लिए कहेगा। इस पर तो शासन करना होगा। चतुराई से जैसे यह आपको धोखा देता है, वैसे ही चतुराई से आप इसे बांध लीजिए। जब यह बहुत अड़ जाए कि मैं तो अमुक चीज देखूंगा ही, और वह पाप की बात ना हो तो दिखा दीजिए, पर उसके साथ ही किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण को भी जोड़े रखिए, जिससे उस जहर का असर ना हो। अत्यंत प्रेम से कहता हूँ, कोई बात अनुचित हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रेमवश कह रहा हूँ, इस शरीर को बिल्कुल मन से उतार देने की चेष्टा करनी चाहिए। मामूली सर्दी गर्मी भी यदि सहन नहीं होगी तो वृंदावन में जीवन कैसे बीतेगा? वहां तो मच्छर खूब काटेंगे, पानी गरम गरम पीने को मिलेगा, पास में यदि पैसा ना रहा तो खाने का भी ठिकाना नहीं कि रोज मिले ही। फिर यदि पित्त गरम होने की परवाह बनी रही तो ब्रज में वास कैसे कर सकेंगे? इसका यह अर्थ नहीं है कि खाए पिए नहीं, अच्छी तरह खाइए, पर मन से ये चीजें उतर जाएं। लू चल रही है, अब बार बार सोचिए, अरे बाप रे, बहुत लू चल रही है, तो अशांति बढ़ेगी। यह ना करके सोचिए, आहा, क्या ही सुंदर जीवन 2 दिन के लिए मिला है। घर रहते तो इस लू का आनंद कहाँ मिलता, फिर मन में आनंद होने लगेगा। भागवत में कहा है,
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, सभी प्राणी, सभी दिशाएं, सभी वृक्ष, सभी नदियां, नद, समुद्र, ये सब के सब, चाहे चर हो चाहे अचर, कोई भूत हो, सब श्री कृष्ण के शरीर हैं। यो मानकर अनन्य भाव से सबको प्रणाम करें। अब लू चल रही है, गर्मी है, उसमें आग है ही, तथा वायु भी है। यदि यह भावना हो जाए कि अग्नि एवं वायु रूप से मेरे शरीर को श्री कृष्ण ही छू रहे हैं, तो कितना आनंद हो जाए। जय श्री राधा माधव।